रिश्ते भी आजकल नौकरी की तरह हो गए हैं। अच्छा ऑफर मिलते ही बदल जाते हैं। जिस तरह इंसान मुर्दे व्यक्ति को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश उसी तरह जिंदा व्यक्ति को सहारा देना पुण्य समझते तो जिंदगी आसान हो जाता। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराये लोग क्या साथ देंगे। कुछ ऐसा काम करो कि आपके माता पिता भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमको हर जन्म में ऐसी ही संतान देना। किसी घर में सिर्फ एक साथ रहना ही परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ रहते हुए एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार होता है वो तकदीर में नहीं होता। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। किसी मुर्दे ने क्या खूब कहा है, जो लोग मेरे लाश पर रोते हैं अभी उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। बेवजह यूं ही नहीं होती लोगों से मुलाकात। किसी से ज्ञान की प्राप्ति होती है तो किसी से सबक मिलता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की गलतियां ढूंढने में निकल जाती है। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। दो तरह के व्यक्ति होते हैं इस संसार में। पहले वो जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। दूसरे वो जो बड़ी सी बड़ी मुसीबत आने पर उसका हिम्मत से डट के सामना करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के धैर्य का इम्तिहान मत लेना। मैंने ऐसा करने वालों को अक्सर पछताते देखा है। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संस्कार हमेशा घर से ही मिलता है। आप सदैव कहिए मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। यदि आपके साथ बुरा भी होने वाला होगा तो भी अच्छा ही होगा। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने की जगह खुद के दुखों का सामना करना चाहिए। भले ही आपके जीवन में कितने ही कष्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर आप आज़ाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। आशा और भरोसा कभी गलत नहीं होती, बस ये हम पर निर्भर करता है हमको किससे आशा और किस पर भरोसा करना है। जब तक आप डरते रहेंगे, आपके जिंदगी के फैसले दूसरे लोग ही करते रहेंगे। विश्वास करो, लेकिन माता पिता और भगवान के सिवा किसी पे अंधा विश्वास ना करें। जीवन उसके साथ व्यतीत करो जिसके साथ आप खुश हो। किसी को इतना मत चाहो कि भुलाना मुश्किल हो जाए। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर ही करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो उधार है जो व्यक्ति को सूद समेत वापस मिलता है। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोला करते हैं। सुख हमारे अहंकार का परीक्षा लेता है, जबकि दुख हमारे धैर्य की। दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ही हमारा जीवन सफल हो पाता है। अपनी गलती बिना माने आप कभी भी बेहतर नहीं बन सकते। रूठ जाने के बाद गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन बात करना वही शुरू करता है जो बेहद प्रेम करता है। जीवन, मनुष्य और प्रेम तीनों बेवफा है। सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल के लिए मेहनत करो। ये 5 चीजें अभी से छोड़ दो, जीवन में बहुत सुखी रहोगे। सबको खुश करना, दूसरों से ज़्यादा उम्मीद रखना, जिंदगी को अतीत में जीना, खुद को दूसरों से कम समझना और बहुत ज़्यादा सोचना। जीवन में कभी भी सही लोगों की तलाश मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। जब भी टूटो, अकेले में टूटना, क्योंकि ये दुनिया वाले तमाशा देखने में माहिर हैं। बिच्छू के डंक में, सांप के दांत में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है, ये कोई नहीं बता सकता। इनसे सदा सावधान रहें। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब मत रखो, और मतलब रखना ही है तो अपने मतलब से मतलब रखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। माता पिता का हाथ पकड़कर रखिए, लोगों के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में यहीं तक।
हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपसे हमेशा के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।